कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुई थी। हमें इवॉन को दिखाई जाती है। वो ग्रुप चैट में शामिल हो गई थी और मैसेज देख रही थी। और मुझे पता नहीं है कि किसने मैसेज किया, या फिर इवॉन की दीदी या उनकी। बाय द वे, हमें मैसेज को दिखाया जाता है। मैसेज में बोला गया था कि दीदी ये कौन है, और एक बंदा रिप्लाई देता है तुम्हारी बहन जैन। वहां से रिप्लाई आता है तुमने उस बदमाश को हमारे ग्रुप में क्यों जोड़ा, तुम मेरी इकलौती बहन हो जैन। अगर तुमने फिर कभी मेरी बहन से पंगा लिया तो मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। मुझे ग्रुप चैट वाला सीन थोड़ा सा समझ नहीं आया। आपको समझ आया हो तो बताना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमें इवॉन को दिखाया जाता है। वो शॉक में चली गई थी और बोलती है पॉल तुम मूर्ख हो। इवॉन मन में बोलती है उसने आखिरकार कुछ सही किया, अब उसके मुंह पर उसकी बुराई कर रहे हैं। तब तक इंतजार करें जब तक वो आपको अपनी गेमिंग स्किल्स ना दिखा दे, आप उसकी तारीफ करेंगे। और इवॉन को एक मैसेज आता है, उसमें लिखा था आपको 200,000 मिले हैं। कोई इवॉन को मैसेज में बोलता है स्वीटी मैंने अभी तुम्हें कुछ कैश भेजा है, खुश हो जाओ हनी। मैंने सुना है कि जू परिवार ने सगाई कैंसिल कर दी है। मैं उनका मन बदल दूंगा और तुम्हारी शादी के लिए राजी कर दूंगा। तुम्हारे कुछ दिन मुश्किल रहे हैं। ऑनलाइन चीजों की चिंता मत करो, लोग भूल जाते हैं। इसके अलावा तुम हमेशा मेरी प्यारी लड़की रहोगी। और वो एहसान फरामोश विवियन, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। घर पहुंचते ही मैं उससे निपट लूंगा। मुझे लगता है कि इवॉन के पापा ने मैसेज किया। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इवॉन मन में बोलती है भले ही इवॉन के माता पिता बिल्कुल संत नहीं हैं, वे सच में मुझसे प्यार करते हैं और मुझे ऐसे लाड प्यार करते हैं जैसे मैं उनका अपना हूँ। कहानी में मार्टिन गो की कंपनी क्रैश हो जाती है, उसकी पत्नी और बच्चे मर जाते हैं और उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। और फिर वो अपना आपा खो देता है और एक बिल्डिंग से कूद जाता है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि उन्हें वही मिला जिसके वे हकदार थे, लेकिन अब ये देखकर कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, ये बात मुझे परेशान कर रही है। मैं उन्हें ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं इवॉन गू चोजन वन, मैं उनकी बिगड़ी हुई जिंदगी को ठीक करने जा रही हूँ। इवॉन उसके डैड को मैसेज में बोलती है डैड सगाई के बारे में भूल जाइए, मुझे वैसे भी डोरियन पसंद नहीं है। उसका परिवार पूरी तरह से बिजनेस में लगा हुआ है। उसके डैड बोलते हैं लेकिन हम इस ट्रेंडिंग न्यूज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, ये हर जगह है और हमारे स्टॉक की कीमतें गिरने वाली हैं। इसके पीछे कोई है। हमें पीआर को एक फॉर्मल माफ़ी जारी करनी होगी और जेन का नाम साफ करने के लिए चीज़ें साफ करनी होंगी। हमें आइडेंटिटी बताई जाती है इवॉन के फादर की, मार्टिन गो, इवॉन के पिता। इवॉन के पापा थोड़ी देर बाद किसी से बातें करते हैं। वो बोला मार्टिन सच बोलो, इवॉन बहुत अच्छी है लेकिन वो खून की नहीं है, है ना? अब अगर आप हमें हमारा थोड़ा मार्केट शेयर लेने देने के बारे में सोचें, इसे एक फैमिली इन्वेस्टमेंट की तरह सोचें। जब इवॉन और डोरियन शादी करेंगे तो हम सब एक परिवार होंगे, है ना? इवॉन के पापा को कॉल आती है उसी साइड से। वो आदमी बोलता है हमारी पिछली बातचीत के बारे में। अच्छा, मुझे लगा था कि इवॉन के पापा कॉल में उसके साथ पहले ही बात कर रहे हैं या फिर मैसेज में, लेकिन पिछले बात के बारे में बात हो रही थी। तो आगे बढ़ते हैं। इवॉन के पापा चिल्लाते हुए कहते हैं क्या आप अब भी इस बात से सहमत हैं? सगाई टूट गई। इवॉन को आपका बेटा नहीं चाहिए, वो मेरी बेटी के बगल में एक मेंढक है, समझे? इवॉन के डैड इवॉन से बोलते हैं तुम सही हो इवॉन, मैं पीआर से इसे हैंडल करवा लूंगा, लेकिन हम विवियन को भी इससे बचने नहीं दे सकते। हम कल उससे बात करेंगे साथ में। उसके पापा कॉल एंड कर देते हैं। उसके बाद इवॉन को दिखाया जाता है। उससे पहले मानवा की आधी बातें मुझे समझ में नहीं आई पढ़ते वक्त। कोई ना, आपको समझ आए तो मुझे बताना। तो मैं कहाँ थी? अच्छा, इवॉन। ओके, इवॉन वन में बोलती है ठीक है, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से हारा हुआ नहीं है। और वहां से सीन शिफ्ट होती है। विवियन के घर का सीन दिखाया जाता है। इवॉन की पूरी फैमिली विवियन के घर चली जाती है। विवियन बोलती है हाय इवॉन, और आंटी और अंकल भी यहाँ हैं, तुम दादाजी से मिलने आए हो, है ना? इवॉन बोलती है विवियन हम यहाँ दादाजी से मिलने नहीं आए हैं, हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। विवियन बोलती है क्या हाल है, अंदर आ जाओ। विवियन मन में बोलती है क्या उन्हें स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में पता है? उसके बाद सीन शिफ्ट होती है। हमें सबको टेबल में दिखाया जाता है। इवॉन के डैड बोलता है ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर टेस्ट रिपोर्ट है जो विवियन ने इवॉन को दिए थे। प्रोडक्ट्स रूवन ग्रुप ने बनाए थे। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि क्या सिर्फ इस एक प्रोडक्ट में ज्यादा लेड और मरकरी है या फिर ये सभी प्रोडक्ट्स के लिए सच है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उनके बारे में। इवॉन के दूसरे सबसे बड़े चाचा ऑरेलिया जू, इवॉन की दूसरी सबसे बड़ी मौसी। विवियन की मॉम बोलती है खैर विवियन आमतौर पर थोड़ी चंचल है, उसने शायद गलत सैंपल ले लिया और इवॉन को दे दिया। इसे पर्सनली मत लो इवॉन। ओका, इवॉन बोली सैंपल? आपके नए प्रोडक्ट सैंपल में लेड और मरकरी है? क्या इसका मतलब ये है कि आपके सभी प्रोडक्ट्स भी ऐसा करते हैं? अरे यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
विवियन के पापा बोलते हैं, मार्टिन, ये पक्का विवियन की गलती थी, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। हम सब एक परिवार हैं और इवॉन अब ठीक है, तो चलो इसे छोड़ देते हैं, है ना? इवॉन की मॉम बोलती है, क्या विवियन बोल नहीं पा रही है? आप उसके लिए माफ़ी क्यों मांग रहे हैं और आप मार्टिन से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? विवियन को सोशल मीडिया पर सबके सामने इवॉन से माफ़ी मांगनी चाहिए। विवियन बोलती है, माँ प्लीज़, मैं सबके सामने माफ़ी नहीं मांग सकती, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। विवियन की माँ बोलती है, इवॉन हनी, हम परिवार हैं, विवियन के लिए इसे मुश्किल मत बनाओ, ठीक है? वो एक सेलिब्रिटी है, अगर ये बात बाहर आ गई तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इवॉन की मॉम बोलती है, तो आप विवियन को बचाने का चुनाव कर रहे हैं, क्या डैड को इन प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल्स के बारे में पता है? और क्या दूसरे शेयर होल्डर्स को पता है? पर्सनल फायदे के लिए कंपनी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना एक गंभीर अपराध है। विवियन बोली, आंटी आप? विवियन के पापा थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अपने ही कजिन के साथ ऐसा करोगे, आपको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इवॉन मन में बोलती है, दूसरे अंकल बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है कि ये घटना कंपनी लेवल तक नहीं पहुंच सकती, ये एक बड़ी मुसीबत होगी, तो विवियन को ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। आप लोग बताना आप लोगों को ये वाला पार्ट कैसा लगा, और मुझे 1 दिन का टाइम तो चाहिए होगा नए एपिसोड लाने के लिए, ठीक है? तब तक वेट करना। तो मैं मिलती हूँ कल फिर से आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूले। बाय।